आपके पास न्योताल गुड़ आ गया दिख रहा है। हमने ये पूछा आपसे क्वेश्चन कि ये बताइए, भावी प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी हैं कि आप कौन सी पार्टी से आना चाहेंगे? मनीष कश्यप और मेरी तुलना कभी नहीं की जा सकती है। मनीष कश्यप भी हमारे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं जो वादा करता हूँ और मेरी ज़ुबान से जो बात निकलती है वो कटती नहीं है। मीडिया में भी आने के बाद लोगों ने हमारे काम को सराहा और अच्छे काम का परिणाम और सफलता थोड़ा देर से मिलता है। उस समय कोई मुस्लिम कैंडिडेट किसी बड़े पार्टी से आ रही है, आए क्या कहीं आप बैठ गए तब क्या होगा? सभी में हम में बहुत अंतर है। वक्त तो हालात मजबूर कर देती है ना, उनको जैसे मजबूर कर दिया। अच्छे लोगों को राजनीति में जगह नहीं मिल पा रही है। जो लोग बहुत बलवान हैं किसी भी तरीके से या धनवान हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं ईटीवी इंडिया के न्यूज़ रिपोर्टर दिलशाद अहमद जी के आवास पे हम मौजूद हैं। हम बता दें कि ये बहुत ही बेहतरीन चंपारण के काफ़ी बड़ी बेहतर आपको रिपोर्टर हैं और हर क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहता है। राजनीति में भी इनका इच्छा हुआ है कि मुझे आने के लिए, और कहीं ना कहीं युवा इनसे काफ़ी प्रेरित होता है, तो युवाओं का एक अलग ही सपोर्ट मिल रहा है इनको। हालांकि 25 में हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है और इनकी तैयारी इनकी जोरों शोरों से चालू हो रही है। तो अभी हम इनके आवास से मौजूद हैं। हम जानने के प्रयास करेंगे कि इनके क्या सोच था, क्या रीजन था, यंग हैं, युवा हैं और ये समाज को क्या देना चाहते हैं, को विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आलोक जी, और आपके जो व्यूअर हैं बढ़ता भारत के, उनको भी। आप समाज सेवी व्यक्ति भी हैं, ईटीवी इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं, तो ये रिपोर्टिंग से कैसे मन में ख्याल आया कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, राजनीति से मेरा पुराना नाता है। हमने सबसे पहले जब शुरुआत की थी तो सोशल वर्क से, सामाजिक कार्य से, और जो लोग भी पश्चिमी चंपारण के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं या पॉलिटिशियन हैं, वो कहीं ना कहीं किसी जरिए मुझे ज़रूर जानते होंगे। हम उनके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे हों। उसके बाद मैंने राजनीति में भी कदम रखा। किसी पार्टी का मैं मेंबर नहीं था। जब एक पार्टी का मैं मेंबर बना तो डायरेक्ट प्रदेश सचिव के रूप में बना, वो भी रूलिंग पार्टी में उनका भी योगदान था। जिसको जानते होंगे सभी लोग, उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने 14 में अपनी पार्टी बनाई थी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बने थे, मोदी सरकार जो फर्स्ट आई थी उस समय। तो बीच में मैं राजनीति में था, कुछ विचार जो थे तो विचार अच्छे नहीं लगे मेरे अपने राजनीति को लेकर और दूसरों के भी। फिर राजनीति से मोह भंग हो गया। सोशल वर्क कंटिन्यू करता रहा पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी। फिर मीडिया में ऑफ़र मिला मुझे, नेशनल उर्दू चैनल एक मुंसिफ था, वहाँ हमारी बात हुई, कांटेक्ट हुआ। पहली बार जब मेरा न्यूज़ चला तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नरकटियागंज ब्लॉक में एक फर्जीवाड़ा मामला आया था, 12,26,000 फर्जी निकासी का, तो उसके विरुद्ध में मैंने आरटीआई भी किया था। और मैंने पत्रकारिता में कदम रखने का उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। क्या रीजन था कि आपको न्यूज़ में आपको आना पड़ा? हम कभी कभी देखते हैं कि जो अच्छे पॉलिटिशियन हैं या अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या समाज सेवी हैं या समाज के जो अच्छे लोग हैं, उनको कभी कभी मीडिया में जगह नहीं मिलता है। मैं भी काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा था, हालांकि मैंने जितना काम किया उससे कहीं कम हमको जगह नहीं मिला। ना स्थानीय पत्रकार नरकटियागंज के जितने लोग भी थे, सभी लोगों ने मेरे काम को सराहा और अपने अपने मीडिया हाउस में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस हो, उसमें हमें स्थान मिला। क्योंकि उन लोगों को भी लगता था कि ये जो काम कर रहे हैं रियल काम कर रहे हैं, समाज हित में काम कर रहे हैं और देश हित में काम कर रहे हैं, तो इनकी खबरें जो है जानी चाहिए। इसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ मन में खटक था हमारी, सोशल वर्क भी किए, पॉलिटिक्स भी किए, कि थोड़ा पत्रकारिता करके देखा जाए कि इसमें क्या है। मैं सामाजिक कार्य में गया तो सामाजिक कार्य के तौर तरीके को जाना, पॉलिटिक्स में गया तो राजनीति में कदम रखने के बाद राजनीति के बारे में अच्छे से जाना। मीडिया में जब आया तो उसमें भी रखा। और आप जब भी मेरा कहीं न्यूज़ देखते होंगे और लोग भी देखते हैं, मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं या किसी प्रोग्राम को कवरेज करता हूं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि स्वच्छ निष्पक्ष वातावरण में जो काम है, जो सही बात है, उसी पर बातें हों। मीडिया में भी आने के बाद लोगों ने हमारे काम को सराहा, सब लोग आप जानते ही हैं। और अच्छे काम का परिणाम और सफलता
थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन आप कंटिन्यू रहिएगा तो ये चीज़ रहे। हम विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि राजनीति में नैतिकता की जो बात है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी के नेताओं से। तो मेरा मानना है कि कोई पार्टी हो देश की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या हम बिहार की बात करें नीतीश जी की पार्टी जेडीयू है, फिर आरजेडी लालू जी की पार्टी है, यूपी में हम लोग जाएंगे तो मायावती जी की पार्टी है, मुलायम सिंह जी की पार्टी है, पार्टियां हैं। तो कोई पार्टी नहीं, मैं सब इंक्लूडिंग सभी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा, अरे भाई हम भी इंसान है, मेरा मन बन सकता है तो मैं पत्रकारिता छोड़ के चुनाव लड़ सकता हूँ, उसमें कोई बंधन तो। लेकिन हम जो चीज़ पे आ रहे हैं, मन है भाई, अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर अपना नौकरी छोड़ के चुनाव में गए हैं, चुनाव जीते भी हैं, पत्रकार भी गए हैं, समाज सेवी भी गए हैं। तो ये नहीं है कि मैं नहीं जा सकता, मैं भी जा सकता हूँ, मेरा भी मन है। मौका मिला तो मैं चुनाव विधानसभा का ज़रूर लड़ूंगा। और मैं जब भी मेरे पेज पे मैं कुछ देखता हूँ, कहीं समझता हूँ, तो पेज पर लाइव होकर बताता हूँ। मैं देश की सभी पार्टी के नेताओं से कहूँगा कि नैतिकता की जहाँ बात है उसे फिर बरकरार किया जाए, नैतिकता जो है ख़त्म न की जाए। राजनीति में नैतिकता भी बहुत ज़रूरी है, विचारधारा और दूसरी नैतिकता। तो देश को तरक्की करने के लिए और देश को विश्व गुरु बनाने की जो बात होती है, इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वहन करना। और जो पार्टी सत्ता में है या जो पार्टी सत्ता में नहीं है, उस पार्टी के समाज हित, देश हित में जो विचारधारा है और नैतिकता है, उस पर अगर अमल किया जाए और उसको लेकर चला जाए तो सबका भला होगा। जब समाज का भला होगा, लोगों का भला होगा, तो देश तरक्की करेगा, तभी जाके भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये दौर ऐसा है चुनाव, आप अभी हम लोग लोकसभा देखे हैं, विधानसभा भी इसके पूर्व देखे हैं और कई हम चुनाव देख चुके हैं। पार्टियों का तौर तरीका भी सबको मालूम है, लोगों की सोच क्या है ये सब लोग जानते हैं। हम एक चीज़ देख रहे हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में जगह नहीं मिल पा रही है। कथन सही है क्या? ठीक है, जो लोग बहुत बलवान हैं किसी भी तरीके से या धनवान हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। सत्ता में या सत्ता से बाहर या जो जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं, उसमें बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका बैकग्राउंड क्या है सब लोग जान रहे हैं। कहीं बाहुबली की बात होती है तो कहीं किसी प्रकार की बात होती है। आपके पास नेवताल गुड़ आ गया दिख रहा है। हमने ये पूछा आपसे क्वेश्चन कि ये बताइए, भावी प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी हैं, कि आप कौन सी पार्टी से आना चाहेंगे? देखिए, मैं उसी पे आ रहा था। नेता की गुण ये बात की बात नहीं है। मैं बताया ना कि जब रूलिंग पार्टी में वो भी एक मंत्री थे, एनडीए अलायंस में थे, तो मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं था। आखिर कुछ हमारे अंदर होगा ना, थोड़ा हो ज़्यादा हो, कुछ तो बच्चा होगा समाज हित में, तभी तो मुझे डायरेक्ट प्रदेश सचिव बनाया गया। उसके पहले किसी पार्टी का मेंबर नहीं था। पॉलिटिक्स हो, सही दिशा में हो, गलत दिशा में नहीं हो, समाज के लिए हो। अब रही मेरी बात, मैं बोल रहा था कि राजनीति में अच्छे लोगों को जगह नहीं मिलता है, और इसको मैं साबित कर दूंगा। अगर मिलता भी है किसी को तो 2 से 3% लोग ऐसे। हम प्रयास करेंगे कि देश की जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, वहाँ से हो। लेकिन आसान नहीं है टिकट मिलना आज के डेट में, उसके लिए तमाम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बात होती है कहीं, सुनिए, कहीं पैसे की लेन देन की भी बात होती है। बात समझ रहे हैं ना? अगर किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो ठीक है, और नहीं तो अगर मेरा मन बन जाएगा तो मैं निर्दलीय चुनाव में जा सकता हूँ। वोट तो जनता को है ना। आप इस चुनाव में देखे होंगे कि जहाँ एक तरफ मोदी जी का लहर था, माने एनडीए की बात थी, दूसरी तरफ महागठबंधन इंडिया की बात थी। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत के आए ना जी। एक और यहाँ का हम मिसाल देंगे आपको कि वाल्मीकि नगर विधानसभा, जिस समय मोदी जी का बहुत चर्चा था, सरकार सत्ता में भी थी, तो एक तरफ एनडीए गठबंधन लड़ रही थी और दूसरे तरफ महागठबंधन, और वहाँ से रिंकू सिंह निर्दलीय चुनाव जीत कर आए। तीसरी बार में जीते, लेकिन या चौथी बार में जीते ना, तो कुछ किए होंगे, लगातार जनता के बीच रहे, संपर्क में रहे। हम भी जनता के बीच में जाएंगे। अगर जनता को लगेगा कि नहीं, इनको भी एक बार मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए,
तो जनता के ऊपर डिपेंड है, उसका अपना मत का अधिकार है, जिसको मन करे उसको वोट दे, ना मन करे ना दे। लेकिन अब रही बात कि जब इसमें जो बात आ जाती है सामने, पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को जगह नहीं मिल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता भी थोड़ी दोषी है। चुनाव के समय, इलेक्शन के समय जनता अच्छे प्रत्याशी का चुनाव नहीं करती है। चुनाव के समय कुछ पैसे का भी खेल होता है, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी के नेता प्रोपोगेंडा भी करते हैं। तो समाज और समाज के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर जब समाज के लोग इस बात को समझ जाएंगे और एक अच्छे उम्मीदवार की चुनाव करेंगे, चाहे वो उम्मीदवार कोई हो, एनीबॉडी, मैं क्यों कहूँ कि मैं ही अच्छा हूँ, हर कोई अपने आप को अच्छा बनता है। हाँ, लेकिन समाज के लोग जब अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे, तो जिस बात की मैं बोल रहा हूँ कि विचारधारा पार्टियों की जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और राजनीति से नैतिकता समाप्त हो रहा है नेताओं के बीच से, तो फिर डेवलप होगा। ये नहीं, आप लोग भी अच्छे हैं, आप लोग भी चाहें तो आ सकते हैं, आप जैसे, हमारे जैसे और बहुत लाखों करोड़ों युवा हैं, अगर वो आते हैं तो धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां का जो ये विचारधारा और नैतिकता में कहीं गड़बड़ी है तो डेवलप होगा। युवाओं को आगे आना पड़ेगा। मनीष कश्यप से मैंने प्रश्न पूछा था, तो मनीष कश्यप ये बोले कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, मैंने कोई पार्टी से लड़ना है, लड़ना है तो लड़ना है, निर्दलीय के लिए ये बोला। फिर बाद में बैक भी हो गए कि यदि आप निर्दलीय से बोल रहे हैं, प्रत्याशी आप हैं चुनाव लड़ने के लिए, यदि आपके समय उसमें रुकावटें आ जाएं, मेरे ख्याल से कि 1 लाख प्लस मुस्लिम वोटर आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो यदि उस समय कोई मुस्लिम कैंडिडेट किसी बड़े पार्टी से आ रही है, आए क्या कहीं आप बैठ गए, तब क्या होगा? मनीष कश्यप और मेरी तुलना कभी नहीं की जा सकती है। मनीष कश्यप भी हमारे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं जो वादा करता हूँ और मेरी जुबान से जो बात निकलती है वो कटती नहीं है। ये तो सभी कहते हैं ना, सभी में हम में बहुत अंतर है। वक्त तो हालात मजबूर कर देती है ना, उनको जैसे मजबूर कर दिया। कुछ मनीष कश्यप पास ऐसा समस्या था जिसके चलते वो बैक हो गए। देखिए, उनके बहुत सारे बातें उठी थी, उस बातों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कभी उस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे भी। और मनीष कश्यप का मैं खुद 3 इंटरव्यू ले चुका हूँ, आयांश मैटर में भी। और मनीष कश्यप जब चुनाव लड़े थे, जिस पार्टी में आज चले गए हैं, उसी पार्टी के कैंडिडेट के विरोध में उनका बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा था कि ये बात सही था या गलत था। आप, हाँ, मेरे पेज पे लाइव भी है, आप हमको एक चीज़ बता दीजिए, ये बात सही था या गलत। उस मुद्दे पर हम लोग बाद में आएंगे। मैंने बोला कि मेरी और उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। हमारा मन बन रहा है राजनीति में जाने का, और किसी भी पार्टी में मैं जाऊं, मेरे लिए लगता है कि दरवाज़ा खुला है, क्योंकि बहुत बार ऑफ़र भी आ चुका है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस के भी लोग कुछ अप्रोच किए हैं, और भी पार्टियों का जो नेता हैं वो भी अप्रोच किए हैं, लेकिन मूड मेरा नहीं था। लेकिन वर्तमान स्थिति में हालात को देखते हुए लगता है कि मुझे ही नहीं, मेरे जैसे जो युवा हैं उन सब को राजनीति में आनी चाहिए। और जब कमिटमेंट कर दें, आप वादा कर दें कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जब पीछे हटिएगा तो युवाओं का और देश के लोगों का विश्वास उसी तरीके से उठता है, तब जाके ये परेशानी बढ़ती है। जिस दिन मेरे जुबान से लड़ जाएगा कि मैं हर हालत में नरकटियागंज विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, दलीय या निर्दलीय, तो मैं चुनावी मैदान में आऊँगा, मैं बाहर नहीं जा सकता। परिणाम जो भी निकले, परिणाम जो भी है, देखिए, चुनाव है ही हार और जीत का। एक व्यक्ति जीतेगा, बाकी हार जाएंगे। तो आपके काम, आपके कर्म और आपके किस्मत पे भी डिपेंड करता है, और कभी कभी पार्टी के लॉबी पे भी डिपेंड करता है। मैंने मिसाल दिया ना,